कौन कहता है कि चमत्कार केवल प्राचीन युग में ही होते थे। आज भी दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में बसे लोग इस चमत्कार नामक शक्ति को महसूस करते हैं। इन्हीं चमत्कारों में से एक है हिंदू भगवान बजरंगबली यानी बजरंगबली का दिखना। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 7 महामानव पिछले कई हजारों वर्षों से आज भी जीवित है। उनमें से ही एक है भगवान हनुमान। हनुमान जी की उपस्थिति इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर उपस्थित हैं, लेकिन कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता। मान्यता अनुसार सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु द्वारा जब धरती पर कल की रूप में जन्म लिया जाएगा, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। इनके आने का समय तो कोई नहीं जान पाया है, लेकिन कई लोगों ने इनकी उपस्थिति को महसूस जरूर किया है। कुछ समय पहले की बात है, जब महाभारत युग के आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को लोगों ने देखा था। इसके अलावा लोग परशुराम और विभीषण को भी देखे जाने का दावा करते हैं। अब हनुमान जी को भी लोगों द्वारा देखा गया है, या दूसरे शब्द में कहे तो लोगों का दावा है कि हनुमान जी उन्हें स्वयं मिलने आते हैं। हनुमान जी को देखने वाला दावा किया है कि वे उन्हें हर 41 साल बाद अपने दर्शन जरूर देते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है, हनुमान जी प्रत्येक 41 वर्ष बाद आते हैं, साथ ही उस स्थान पर रहते भी हैं, जिसके बाद वे कहीं चले जाते हैं। कलयुग में हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसन कृत, अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत होऊ करहु बहुत रघुनायक छऊ। श्रीमद् भागवत में वर्णन। हिंदू धर्म के महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। इस पर्वत से संबंधित एक कथा भी प्रचलित है। कहते हैं कि ये वही पर्वत है जहाँ अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन पास पहुँचे थे। यहाँ आने पर भीम की हनुमान जी से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन काफ़ी विचित्र तरीके से हनुमान जी की गंधमादन पर्वत पर उपस्थिति के संबंध में और भी कई पौराणिक कथाएं विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित की गई है। केवल हनुमान जी ही नहीं, अन्य कई महान तपस्वी एवं ऋषि मुनियों की साक्षात दर्शन किए हैं। इस पर्वत को कहते हैं कि यहाँ के विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। इस पर्वत पर पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि जम्बू द्वीप, इलावृत खंड और भद्राशोक खंड के बीच में गंधमादन पर्वत स्थित है, लेकिन वर्तमान समय के मुताबिक यहाँ पहुँचने के लिए 3 रास्ते बने हैं। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे, दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन से होते हुए भी। इनमें से कोई भी रास्ता छोटा नहीं है। लेकिन आखिरकार हनुमान जी को किसने और कहाँ देखा, यह एक अहम सवाल है। सेतु एशिया नामक वेबसाइट का दावा है कि श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी समूह रहता है, जिन्हें मातंग आदिवासी समूह के नाम से जाना जाता है। इस समूह के अनुसार प्रत्येक 41 वर्ष बाद हनुमान जी इन्हें मिलने आते हैं। यह एक कबीलाई समूह है, जिनका बाहरी दुनिया से कोई नाता रिश्ता नहीं है। इनका रहन सहन और पहनावा भी बेहद विचित्र है। कोई आम व्यक्ति उनकी भाषा समझ नहीं सकता। सेतु एशिया नामक के इस आध्यात्मिक संगठन जो इस आदिवासी समूह पर अध्ययन कर रहा है, इनका केंद्र कोलंबो में है। इनका कहना है कि आखिरी बार भगवान हनुमान ने 27 मई 2014 को मातंग आदिवासियों के साथ अंतिम दिन बिताया था। इसके बाद अब हनुमान जी वर्ष 2055 में फिर से इस समूह से मिलने आएंगे। मातंग ऋषि आश्रम दक्षिण भारत के कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का एक आश्रम स्थित है। माना जाता है कि यह वही आश्रम है जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस आश्रम का नाम और हनुमान जी से भेंट करने वाले कबीलाई का नाम भी एक जैसा होने के कारण यह विश्वास और बढ़ जाता है कि शायद कहीं ना कहीं इस समूह का हनुमान जी से भी कोई संबंध जरूर है। सेतु वेबसाइट द्वारा किए गए शोध के मुताबिक श्रीलंका के पिद्रू पर्वत के जंगलों में रहने वाले मातंग कबीले के लोग संख्या में बहुत कम हैं। यह उस क्षेत्र से कुछ पास ही में बसे अन्य कबीलों से काफ़ी अलग हैं। सेतु संगठन ने उनको समझने के लिए उन्हीं के अंदाज और पहनावे में उनसे संपर्क साधना शुरू किया और धीरे धीरे जानकारी प्राप्त की। इस अध्ययन के दौरान एक ऐसा पहलू सामने आया जो हैरान करने वाला है। यह तथ्य समूह की विभिन्न गतिविधियों के आधार हासिल किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप यह पता चला है कि यह सिलसिला रामायण काल से ही चला आ रहा है। इसके अनुसार हनुमान जी द्वारा इस समूह को वचन दिया था कि वे प्रत्येक 41 वर्ष बाद उनसे मिलने आएंगे। हनु पुस्तिका में वर्णन इस समूह के मुखिया, जिन्हें बाबा मातंग कहकर सम्मानित किया जाता है, वह हनुमान जी के उनके पास आने, रहने और उनके वहां आने पर
पल पल की गतिविधियों को अपनी हनु पुस्तिका में लिखते हैं। आखिरी बार 2014 में जब हनुमान जी यहाँ आए तो उसकी ब्यौरा भी मतंग मुखिया द्वारा इस पुस्तिका में दिया गया है। इसके पीछे भी एक कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि जब भगवान राम अपना मानव शरीर त्याग कर भगवान विष्णु अवतार में वापस बैकुंठ लौट गए थे, तब हनुमान जी ने अयोध्या छोड़ने का फैसला किया था। अयोध्या से निकलकर वे जंगलों में रहने लगे। काफ़ी भ्रमण करने के बाद अंत में लंका के जंगलों में पहुंच गए थे। उस वक्त उस क्षेत्र में विभीषण का राज था। विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। यहाँ हनुमान जी ने रहना शुरू कर दिया। यहाँ दिन भर प्रभु का नाम जाप करते रहते थे। उस दौरान पिद्रु पर्वत में रहने वाले कुछ मतंग आदिवासियों को उनके आने की खबर मिली। सूचना मिलने पर सभी हनुमान जी के पास पहुँचे, उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया और आने वाले दिनों में रोजाना उनकी सेवा में लगना आरंभ किया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उनको वचन दिया था कि मैं प्रत्येक 41 वर्ष बाद मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी इसी वचन का पालन करते हैं। तो दोस्तों, यह रहा हनुमान जी से जुड़े कुछ तथ्य। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।